हाँ, जहां तक अमन सर पढ़ा करके गए थे उसके आगे से अभिषेक सर पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ये मन में सवाल था कि सर कहाँ से शुरू होगा, अमन सर जहां पर पढ़ाए हैं वहीं से होगा कि शुरू से होगा। तो नहीं बाबू, बिल्कुल शुरू से नहीं होगा। शुरू से क्यों होगा, एकदम खत्म करके गए हैं ना, वहीं से होगा। और सबसे लास्ट टॉपिक वो शायद आप लोगों को कैंसर के बारे में बता रहे थे क्या सर? कैंसर के बारे में बता रहे थे, और उसके पहले एड्स बता रहे थे, शायद एड्स बताए थे। तो सर पूरा उनका वीडियो देखे हैं और बोले हैं कि सर हम बिल्कुल यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में जो कुछ भी है आज सर बताएंगे। जो चैप्टर है आपका अभी जो चल रहा है तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, अभिषेक सर से पढ़िए, अभिषेक सर का स्वागत करिए आज से, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, थोड़ा बहुत इनमें आपको जो दिक्कतें होंगी वो होगा एडजस्ट करने में, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोग को दिक्कत हो जाए, इस वजह से हम बोल रहे हैं। क्योंकि अभी तक आप लोग अमन सर से पढ़ रहे थे, और अगर टीचर चेंज होते हैं तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता है, लेकिन हाँ बहुत जल्द आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सर का लिखावट थोड़ा सा मतलब कर्सिव टाइप का है, तो हालांकि सर से हम बोले हैं कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से लिखेंगे और आप लोगों को समझ में पूरा आ जाएगा। एक एक चीज को लिखवाएंगे, समझ गए ना, अपनी भाषा में लिखवाएंगे, जो भी चीज बोलेंगे उसको लिखवाएंगे भी, तो कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, बाकी अभिषेक सर खुद अपना परिचय भी देंगे और आगे की चीजों को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाते भी चलेंगे। तो हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टारगेट बोर्ड। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पे आते हैं। फिलहाल मार्कर कहाँ है, ये नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ है। तो चलिए, मेरा नाम अभिषेक एसपी सर है और कुछ बच्चों का इसमें कॉमेंट था कि सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगभग 7 साल हो गए बच्चों पढ़ाते हुए। और कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सर ऑफलाइन बैच में लिया करता था और ऑनलाइन भी है। तो लगभग अगर देखा जाए तो हर बैच के लगभग 300 बच्चे होते थे बायो पढ़ने वाले, ऑन एवरेज देखा जाए। तो उसको लेकर आप लोग परेशान मत होइएगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। और कुछ बच्चे इसमें ये लिख रहे थे कि सर दोनों भाषाओं में लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश। तो ठीक है, हम दोनों लेके चलेंगे, बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश, उसको लेकर परेशान मत होइएगा। मेरा एजुकेशन बीएससी किए हुए हैं, टीचिंग डिग्री है हमारे पास, 7 साल का एक्सपीरियंस है। उन सबको छोड़ते हुए सीधे टॉपिक पे आओ बच्चों, और सीधे देखो कि हम पढ़ाते कैसे हैं और आप लोगों को समझ कितना आ रहा है। मैं कमेंट देखता रहूँगा और आप लोग बताइएगा कि कितना समझ में आ रहा है, उससे सवाल जवाब होता रहेगा। तो जो अमन सर इसके पहले बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, उन्होंने लास्ट लेक्चर में एचआईवी और एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में समझाया था। तो मैं एड्स को, जो उन्होंने लेक्चर ख़त्म किया था, थोड़ा जल्दी में, थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आज जो एचआईवी की क्लास मैं लूँगा उसमें एचआईवी कहाँ से आया, कैसे खोजा गया, किसने खोजा, कब उस पर रिसर्च हुआ, की संरचना कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। बाकी आप लोग बीच बीच में कमेंट क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए ठीक। तो पहले हम लोग 2 चीज़ क्लियर कर लें कि बोलने में कुछ लोग लिखते हैं एचआईवी और एड्स, इन 2 चीज़ों को लेके कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को एचआईवी हो गया है। तो पहली बात तो ये बात पूरी तरीके से बोलने में ही गलत है कि किसी व्यक्ति को एचआईवी हो गया है। एचआईवी एक वायरस है जिसके संक्रमण से एड्स नामक बीमारी होती है, न कि किसी को एचआईवी होती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो गया है। क्यों? क्योंकि एचआईवी का पूरा नाम ही है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और जबकि एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो पहले ये 2 चीज़ें क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्या लिखो, एचआईवी, उसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दूसरा शब्द है एड्स, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इन 2 चीज़ों को मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एचआईवी क्या है और एड्स क्या है। तो इन दोनों को आपस में आप कोलैप्स मत करिएगा, मिलाइएगा नहीं कि दोनों एक ही चीज़ है। तो बोलने का तरीका पहले बदल लीजिए कि किसी व्यक्ति को एचआईवी नहीं होता है, किसी व्यक्ति को एड्स होता है, जो एचआईवी नामक वायरस के संक्रमण से होता है। एचआईवी में एच का मतलब है ह्यूमन, आई का मतलब है इम्यूनो,
और वी का मतलब है वायरस, और डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, मतलब एक ऐसा वायरस जो हमारे शरीर में जाकर हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, कमजोर कर देता है, तो उस वायरस को हम बोलेंगे क्या, HIV। दूसरा, जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो उसके कारण हमें एक डिजीज या रोग या बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं क्या, एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड, ए का मतलब है एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड मतलब हो जाता है धारण कर लेना, कैसा, प्रतिरक्षा तंत्र। डिफिशियंसी मतलब कमी वाला, मतलब हमारे शरीर ने एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र धारण कर लिया है जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। कमजोर होने के नाते क्या हुआ है कि हमें एक बीमारी हो गई जिसे हम क्या कह रहे हैं, एड्स, जो किसके कारण हुआ, HIV के कारण। ठीक है सर, हमसे पहले थोड़ा बात कर लीजिए। आगे कौन है सर, आगे प्रिंस सर बैठे हैं, पहली क्लास है तो थोड़ा गाइड करेंगे ही बच्चों। ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है सर, स्वागत है। चलो ठीक है, अब दो बातें क्लियर हो गई आप लोगों की, पहला HIV और दूसरा एड्स। HIV क्या है, ये एक वायरस का नाम है जिसके संक्रमण से कौन सा रोग होता है, एड्स नामक रोग होता है। अब इसकी कहानी हम लोग थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं कि ये सब दुनिया में आया कहाँ से। ठीक, देखो हुआ क्या, अमेरिका एक जगह है, ठीक, अमेरिका एक जगह है, यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का समूह रहता था जिन्हें कहा जाता था होमोसेक्सुअल, इंग्लिश में होमोसेक्सुअल। अब देखो एक चीज हमें यहीं क्लियर कर लो कि बायोलॉजी में जो भी शब्द लिए गए हैं वो दो भाषा के शब्द हैं, या तो लैटिन या तो ग्रीक भाषा के। और होता क्या है इन दोनों शब्दों में, ये दोनों डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब मृत भाषा, ये भाषा अब बोली नहीं जाती है। तो जो एक बार शब्द बना दिया गया उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि हर देश की अपनी एक अलग भाषा है और देश में अलग अलग बोलियां हैं, तो वो बदलेगा नहीं। तो बायोलॉजी के शब्द को तुम दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश करना, आधी बायोलॉजी वहीं समझ में आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ इंग्लिश में हम लिखे हैं होमो, तो यहाँ होमो में एक शब्द है होमो, दूसरा शब्द है सेक्सुअल। होमो को हिंदी में लिखते हो सेम, और सेक्सुअल का मतलब लिखते हो सेक्स ऑर्गन। एक मिनट बच्चों, सेक्सुअल का मतलब लिखते हो सेक्स ऑर्गन। ठीक, सेम मतलब समान, सेक्सुअल मतलब ऑर्गन। तो होमोसेक्सुअल पर्सन, पर्सन को क्या कहते हो, व्यक्ति। तो एक ऐसा समूह रहता था अमेरिका में जहां पर या तो केवल महिलाएं रह रही हैं, होमो मतलब सेम, और या तो केवल पुरुष रह रहे हैं। तो अमेरिका में एक जगह थी जहां पे होमोसेक्सुअल पर्सन रह रहे थे, मतलब सब, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, इन सब का आपस में एक ग्रुप था, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे। हुआ क्या, इस जगह पे जहां पे लोग इकट्ठा थे वहां पे दो बीमारियां बहुत तेजी से फैल गई। एक था स्किन कैंसर, जिसको हम कहते हैं त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर या त्वचा का कैंसर, त्वचा कैंसर। और दूसरी बीमारी थी निमोनिया, ये पहला था, और दूसरा था निमोनिया, न्यूमोनिया। तो ये बीमारी इन सभी लोगों के हो गई थी, किसकी, जो होमोसेक्सुअल पर्सन थे। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने ये रिसर्च किया कि क्यों इसी क्षेत्र में ये दोनों बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही थी। तो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, ये बात कब की है, तो 1981 की बात है। ये कब की बात है, 1981 की। ठीक, तो 1983 का जब समय आया, 83 का, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुक मॉन्टेग्नियर, और 1984 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट गैलो, रॉबर्ट गैलो, रॉबर्ट गैलो। इन दोनों ने मिलकर इन सब पे रिसर्च करना चालू किया। हुआ क्या कि इन दोनों को ये पता चला कि इन लोगों को ये दोनों बीमारियां जिसके कारण हो रही हैं वो एक वायरस है, वायरस, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, विषाणु। क्या बोलते हैं, विषाणु। जिसका जीनोम आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, आनुवांशिक पदार्थ, DNA या RNA। तो इस वायरस का जो जीनोम है उसको हम लोग कहते हैं क्या, RNA। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, RNA। हुआ क्या इसमें कि इसके RNA को उन्होंने स्टडी किया तो देखा कि RNA और DNA में अंतर, आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे कि DNA डबल स्टैंड भी होता है इस तरीके से, और सिंगल स्टैंड अवस्था में भी पाया जाता है, लेकिन RNA सदैव सिंगल स्टैंड संरचना में पाया जाता है। अब इसमें और इसमें अंतर ये समझ पाते हो कि DNA का जो सिंगल स्टैंड संरचना है वो 5 से 3 ये दिशा बताता है, ये दिशा में अभी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, लेकिन RNA हमेशा 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है। मतलब DNA में 2 धागे इसलिए डबल स्टैंड DNA कह रहे थे, और RNA में हमेशा एक धागा इसलिए उसको क्या कह रहे थे, सिंगल स्टैंड DNA। जैसे DNA में एक धागा ऐसे घुमा होगा जिसको कहोगे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, और DNA में दूसरा धागा उसी के ऊपर ऐसे ओवरलैप हुआ होगा, घुमा होगा, जिसे कहोगे घड़ी की उल्टी दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक धागा होता है 3 से 5, ये दिशा बताता है, दूसरा है 5 से 3। RNA सदैव एक ही दिशा में पाया जाता है, जो केवल किस दिशा में होता है, 5 से 3 की दिशा में।
तो ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, कौन कौन से, लुक मॉन्टेग्नियर और रॉबर्ट गैलो, इन्होंने ये पता लगाया कि ये जो वायरस है इसका जीनोम आरएनए है और सदैव 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है, जिसके कारण उन्होंने इसे एक नाम दिया जिससे कहा गया क्या, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस। अभी इन सब चीज़ों को हम लिख के अच्छे से समझा देंगे, अभी खाली आप वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए कि किस शब्द का क्या मतलब है। जैसे इसको हम हिंदी में लिखेंगे क्या, इस तरीके से, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, ठीक। अब रेट्रोवायरस किसे कहते हो, तो एक ऐसा वायरस, वायरस, अच्छा ठीक, वायरस। देखो यहाँ रेट्रो ये वर्ड है और वायरस ये वर्ड है, यहाँ भी रेट्रो ये वर्ड है और वायरस ये वर्ड है। रेट्रो का मतलब होता है पुराना, और वायरस तो वही है, विषाणु। तो कह रहा है पृथ्वी पर एक ऐसी संरचना है जो बहुत पुरानी है, जिसका जीनोम इतना ज़्यादा पुराना है या आनुवंशिक पदार्थ इतना ज़्यादा पुराना है कि जिसमें कुछ समय तक कोशिका ही नहीं थी। आज भी हम यही पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं या जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। क्या लिख रहे हैं कुछ बच्चे, रेट्रोवायरस क्या है। देखो बाबू, एक ऐसा वायरस जिसका जीनोम या डीएनए या आरएनए, डीएनए वाले भी वायरस होते हैं, वो बहुत पुराने होते हैं। कार्बन डेटिंग के थ्रू पता किया जाता है कि ये कितना पुराना है, ठीक है ना, वायरस। हाँ ठीक है बाबू, चलो सही हो गया वो दोबारा। देखो रेट्रोवायरस, बहुत पुराना वायरस, इस तरीके से लिखोगे। अब जो यहाँ पे मैं लिख रहा था कि इन्होंने जो खोजा था, कहाँ गया, इस तरीके से, ये वाला कौन सा, लुक मॉन्टेग्नियर और रॉबर्ट गैलो ने 1983-84 के मध्य उन्होंने देखा कि इसके जीनोम के कारण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, जिसके कारण हुआ क्या, एक संस्था है जिसका नाम है ICVN, पूरा लिखते हो क्या, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, ठीक। उन्होंने इसे क्या नाम दिया, HIV। अब इतनी कहानी समझ में आई। देखो एक बार हम लोग पूरा शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा है, पहला पढ़ा हम लोगों ने क्या, कि HIV और एड्स में अंतर क्या है। तो पहली बात, किसी व्यक्ति को HIV नहीं होती है, किसी व्यक्ति को होता क्या है, एड्स। किसके संक्रमण से होता है, तो एक वायरस के संक्रमण से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन मतलब मनुष्य, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, डिफिशियंसी मतलब कमी, वायरस का मतलब तो वायरस या विषाणु है, मतलब एक ऐसा विषाणु जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर कर देता है, उसको हम क्या कहेंगे, HIV। जिसके कारण हमें जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम कहेंगे क्या, एड्स। जिसमें एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब धारण कर लेना, डिफिशियंसी मतलब कमी, किसमें, प्रतिरक्षा तंत्र में, जिसमें हमारा शरीर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, कमजोर कर देता है। दूसरा कह रहा है इसके बारे में सबसे पहले कहाँ पता चला, अमेरिका में। किस व्यक्तियों में, होमोसेक्सुअल व्यक्तियों में, जो समूह हुआ करता था या तो महिलाओं का या तो पुरुषों का, जिसमें ये देखा गया कि जो होमोसेक्सुअल पर्सन है उनमें 2 बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। पहली बीमारी थी कौन सा, स्किन कैंसर या त्वचा का कैंसर, और दूसरा था निमोनिया। तो जब इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि एक ऐसा वायरस है जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। और उस वायरस का जीनोम क्या है, वो जीनोम है कौन सा, रेट्रोवायरस, जो कि उसका जीनोम क्या है, RNA है, न कि DNA। दूसरी चीज कह रहा है कि वो दोनों वैज्ञानिक कौन थे, लुक मॉन्टेग्नियर और रॉबर्ट गैलो। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद क्या कहा गया, उसको नाम दिया गया रेट्रोवायरस। और उस रेट्रोवायरस को HIV नाम दिया एक संस्था ने, उस संस्था का नाम था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। अब उस संस्था ने जब उस वायरस पर रिसर्च किया तो उसमें ये देखा कि उस वायरस की एक संरचना भी होती है। तो संरचना के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए, डिटेल से परिचय दीजिए सर, हिंदी में लिखकर पढ़ाइए, ठीक है, कोशिश करता हूँ। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है बाबू, जो RNA से पूरी तरीके से भिन्न होता है। सर स्किन कैंसर कैसे आ गया, फिर त्वचा का कैंसर, कॉप्सिस सार्कोमा, उन पूरे समूहों को बाबू देखो हुआ ये कि ये जो व्यक्ति थे, कौन से, ये वाले जिनको त्वचा का कैंसर हुआ, और ये होमोसेक्सुअल पर्सन जो इकट्ठा थे, ये सब एक जगह इकट्ठा होकर नशा करते थे। तो एक ही इंजेक्शन से सभी लोग नशे की दवाइयाँ लिया करते थे। तो किसी एक व्यक्ति को वो बीमारी रही होगी, तो धीरे धीरे वो पूरे समूह में बीमारी फैल गई, इसीलिए सबको त्वचा का कैंसर और निमोनिया हो गया था, ठीक है ना। तो उतना डिटेल में हम फिर कभी जाएंगे, अभी आप लोगों को समझाना है। अब आते हैं हम HIV की संरचना के बारे में। देखो इसको थोड़ा आराम से पढ़ना, HIV, इस वायरस की संरचना के बारे में बताएं। तो वायरस दुनिया में एक ऐसी चीज है या कुछ जीव है जो सजीव भी माना जाता है और निर्जीव भी माना जाता है, मतलब लिविंग भी है और डेड भी है। मतलब ये कि वो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में है तो सजीव होगा, वो संख्या में बढ़ेगा, पोषण करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा, सारी चीजें करेगा। लेकिन अगर किसी सजीव के बाहर है, कोशिका के बाहर है, तो अगर वो एक है तो एक ही रह जाएगा, वो संख्या में वृद्धि नहीं करेगा। IUCUN वो दूसरी चीज है बाबू, ठीक है ना। HIV के जीनोम मटेरियल RNA को ही रेट्रोवायरस कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर उसका आनुवंशिक पदार्थ RNA है तो। सर प्लीज़ हिंदी लैंग्वेज यूज कीजिए, ठीक है, हिंदी में बोलने की, ठीक है सर।
सर एंजॉय से पढ़ाइए। अरे बिल्कुल बच्चों, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो तो लिखते रहिए। हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब एचआईवी पे आओ। एचआईवी का जीनोम या आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आरएनए है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की इस बारे में। तो सबसे पहले कह रहा है कि एचआईवी की संरचना के बारे में पढ़ें। तो एचआईवी का जो जीनोम है वो आरएनए है, जो सिंगल स्ट्रैंड संरचना में होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। जो प्रोटीन के बने एक खोल से चारों तरफ क्या होता है? ढका होता है। तो मान लो ये पहला हो गया लेयर एचआईवी की संरचना में। ठीक, कुछ चीजें अब समझते चलो एचआईवी की संरचना कैसी है उसके बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने देखा है एचआईवी की संरचना का सचित्र वर्णन करें लिखा हुआ था। ठीक, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। समझ में आएगा बाबू, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है ना। देखो, और कह रहा है कुछ चीजें और भी हैं इसके अंदर। पहला हो गया, दूसरा हो गया, मान लो तीसरा हो गया। अब इसके बारे में हम लिखते चल रहे हैं और समझाते चल रहे हैं। जैसे कह रहा है कि ये जो व्हाइट वाला हिस्सा मैंने बनाया है ये क्या है? तो ये है एचआईवी का जीनोम, जो है आरएनए। अब हम यहाँ यस लिख रहे हैं, आरएनए कहने का मतलब आरएनए कितने होते हैं उसके जीनोम में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में? 2। दूसरा, इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्रोटीन को हम कहते हैं, एक को कहते हैं प्रोटीएज, प्रोटीएज। दूसरे प्रोटीन को कहते हैं हम, यहाँ हम इधर कर दे रहे हैं, इंटीग्रेज, इंटीग्रेज। अभी इसको हम अच्छे से एक पीडीएफ के जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसे अच्छे से लिख देंगे, उसको परेशान मत होइए। और दूसरा एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी इसके बारे में सब को हम अच्छे से लिख रहे हैं। और जो ये येलो कलर का बनाए हैं ये है उसके जीनोम के चारों तरफ एक संरचना जिसको हम कहेंगे सेंट्रल कोर। अब हिंदी की बात है, हिंदी सब हम लिख दे रहे हैं, परेशान मत होइए। इसको कहते हैं क्या? केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग। इसको कहते हैं प्रोटीएज। ठीक, ये एक एंजाइम है। जिस शब्द के अंत में ASE आया उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम का नाम है। इसको हम कहेंगे क्या? इंटीग्रेज, इंटीग्रेज। इन सब के बारे में अभी हम बता रहे हैं इन सब का क्या क्या काम है। और इसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती एंजाइम, प्रतिवर्ती एंजाइम। ठीक, परेशान मत होइए। तो एचआईवी का जीनोम क्या है? आरएनए, जो एक प्रोटीन के बने खोल से क्या हुआ है? ढका हुआ है। उस प्रोटीन के खोल को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल कोर। दूसरा, इसके चारों तरफ एक आवरण और पाया जाएगा। ठीक, उस आवरण को हम लोग कहेंगे, इसको बनाते रहिए ऐसे, अगर प्रैक्टिस घर पे भी अपने करते रहेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ आप लोगों को आता रहेगा। तो इसके चारों तरफ एक और प्रोटीन का आवरण पाया जाता है और उस प्रोटीन को कहते हैं हम लोग लाइपोप्रोटीन। इसके कारण जो ये आवरण बनता है उस आवरण को हम लोग कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल, या इसी को हिंदी में लिखा रहता है खोल, क्योंकि उसके अंदर उसका जीनोम या आनुवांशिक पदार्थ या आरएनए क्या है? बंद है। और इसके चारों तरफ लिपिड का, लिपिड को हिंदी में कहते हैं हम लोग वसा, 2 आवरण पाया जाता है। इसलिए उस आवरण को हम लोग कहते हैं बाई लिपिड लेयर। बाई का मतलब 2, लिपिड मतलब वसा और लेयर मतलब आवरण। लिपिड के कितने आवरण पाए जाते हैं? 2। तो ये हो गई पूरी एचआईवी की संरचना। इस तरीके से एचआईवी वायरस दिखता है और ये गोल ही होगा, गोल ही बनाइएगा आप लोग भी, अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। जो बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ से पढ़ाइए, बिल्कुल पीडीएफ से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें हम लिख के पहले से ले आएंगे उसको बोल के समझा देंगे, उसमें आप ही लोगों को दिक्कत होगी। तो उससे बढ़िया है कि मैं उसको बनाता चलूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करूँ? समझाता चलूँ। क्योंकि अगर एग्जाम में आया कि एचआईवी की संरचना का सचित्र वर्णन करें तब तो आपको बनाना भी है और हर लेयर के बारे में आपको क्या है? लिखना भी है। तो लिख के आपको समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ेगा तभी जाके नंबर देगा। आपको एग्जाम में तो पीडीएफ नहीं ना लेके जाना है, वो तो अपने मर्जी से ही लेके जाना होगा। तो ये हो गया एचआईवी की संरचना और ये सारे लेयर आपस में जुड़े हैं, इसीलिए ये 2 लेयर आपस में है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई लिपिड लेयर। तो इसको परेशान मत होइए, अभी हम एक एक हेडिंग के बारे में अच्छे से जैसे पीडीएफ में लिखा होता है वैसे लिख देंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी जाएगी। तो इन दोनों लेयर को हम कहेंगे क्या? बाई। बाई का मतलब 2, लिपिड मतलब वसा और लेयर का तो लेयर ही है, आवरण ही कहोगे। तो यहाँ पे लिपिड के कितने आवरण हैं? 2 आवरण हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। और इस लिपिड के 2 आवरण में कुछ पिन के समान संरचनाएं पाई जाएंगी, ठीक है ना? कुछ पिन के समान ऐसे, कुछ इस तरीके से। आप लोग टीवी पे जब कोरोना वायरस को देखते होंगे तो कुछ इसी तरीके से ऐसे उसमें भी स्ट्रक्चर दिखाता होगा, ठीक है ना? तो वायरस है तो वायरस, कोरोना वायरस खुद एक वायरस है तो उसका भी जीनोम होगा अपना, और वो भी प्रोटीन के बने एक खोल में क्या होगा? बंद होगा। तो इसमें इस तरीके की टोटल 2 प्रकार की संरचनाएं हैं। अब इसको हम बना चुके हैं और आप लोगों को सिर्फ मुझे इसको अब समझाना है एक एक कि ये क्या है सब, जितना हम चीज़ें इसमें बनाए हैं अभी।
तो बनाने को तो हम बना चुके हैं, आप भी देख चुके हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इसको बनाते हैं। अगले 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हम कमेंट को देखेंगे और आप लोगों से थोड़ा सवाल जवाब, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए कमेंट पे ध्यान देते हैं, बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। सर आप कहाँ से हैं? ठीक है, इससे क्या होता है सर? एड्स नामक बीमारी होती है बाबू, HIV वायरस है। सर जी आप एक वायरस को देखे हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं CDRI में काम करता था, वहाँ पे मुझे दिखाया गया था। सर कैंसर के आगे का पढ़ाएंगे? बिल्कुल इसके बाद ही चलेगा, कैंसर के आगे का। मेरा नाम लीजिए सर। अरे भाई पढ़िए आराम से सर। पुरुष कितनी बार सर आप कहाँ बिलोंग करते हैं? यूपी से बाबू। थोड़ा बड़ा लिखिए ठीक है, थोड़ा कठिन लग रहा है। जी नहीं बिल्कुल आसान है, देखने में कठिन लग रहा है समझना, अभी देखना कितना आराम से खत्म होता है। देखो इस संरचना को हम कहते हैं MHC फर्स्ट और MHC सेकंड भी कहते हैं, और इस संरचना को हम कहते हैं नोब, KNOB। अब देखो इसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं इस वायरस की समझ में कैसे आएगा, ठीक है ना। इस वायरस को, HIV वायरस को, अब एक एक स्टेप को हम समझ रहे हैं। देखो अब हम आगे वाले पेज पे जाते हैं। देखो जो HIV वायरस है, अगर पूछेगा इसमें कितने आवरण होते हैं, ठीक, लेयर। कुछ लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए तो दोनों लिख देना, ठीक। तो इसमें आवरण होता है टोटल 3, ठीक। पहले आवरण को हम क्या कहे हैं, लिखे हैं, देख लो 1 मिनट, ठीक। पहले आवरण को इधर है, कहाँ गया भाभी? देखो पहले आवरण को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल कोर। दूसरे आवरण को क्या कहेंगे, कैप्सूल। तीसरे आवरण को क्या कहेंगे, बाइलिपिड लेयर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देखो पहला आवरण क्या है, सेंट्रल कोर, सेंट्रल कोर। दूसरा आवरण क्या है, कैप्सूल। तीसरा आवरण क्या है, बाइलिपिड लेयर, बाइलिपिड लेयर। अब देखो हिंदी हम लिख रहे हैं और इसको एक एक समझाते चल रहे हैं। इसको क्या कहे हो, केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग। अब थोड़ा सा फिगर पे जाओ लौट के वापस। हुआ क्या, इस पीले वाले हिस्से को ध्यान देना और कहीं नहीं देखना। क्या इस पीले वाले हिस्से में तुमको क्या क्या दिख रहा है, एक ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, और व्हाइट वाला हिस्सा क्या है, RNA। और ये 2 ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, 3, एक को कह रहे हो प्रोटीएज, दूसरे को कह रहे हो इंटीग्रेज, और तीसरे को कह रहे हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। तो HIV को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे सेंट्रल कोर, कैप्सूल तथा बाइलिपिड कहते हैं। जो इसका सेंट्रल कोर है, इसमें क्या पाया जा रहा है, पहला RNA। कितने हैं, 2 हैं। ये इसका क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, जिसे हम जीनोम कहते हैं। तो अगर पूछेगा HIV का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो वो होता है RNA, जिसे हम HIV का क्या कहते हैं, जीनोम। इसलिए इसे रेट्रोवायरस, इसलिए इसे रेट्रोवायरस भी कहते हो। वह वायरस जिसका आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है, उसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। दूसरा, HIV के केंद्रीय भाग में कुछ एंजाइम, HIV के केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। पहला क्या है, पहला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। क्या नाम है, प्रोटीएज। दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है क्या, इंटीग्रेज। दूसरा क्या है, 1 मिनट, इंटीग्रेज, ठीक है, इंटीग्रेज, ठीक, इंटीग्रेज। और तीसरा जो एंजाइम है, ठीक है चलो, तीसरा जो एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंजाइम, ठीक। ये 3 हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। इतनी चीज समझ में आ गई। HIV के प्रथम भाग को हम क्या कहते हैं, HIV के प्रथम भाग को हम सेंट्रल कोर कहते हैं, जिसके अंदर HIV का जीनोम RNA उपस्थित होता है, जो 2 होता है, जिसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिसे इंटीग्रेज और ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। सर हिंदी में लिखिए बाबू, लिखा तो है दोनों, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलो अब आ जाओ दूसरे हिस्से पे। दूसरे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो HIV के जीनोम के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कैप्सूल, या उसे हम क्या कहते हैं, खोल कहते हैं इसको।
दूसरी चीज़, अब इसके बारे में अगर हम लोग लिखें तो ये जो एंजाइम पाए जाते हैं प्रोटीएज और इंटीग्रेज, ये एक प्रोटीन के बनने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रोटीन को कहते हैं हम लाइपोप्रोटीन। क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन। तो अगर पूछेगा लाइपोप्रोटीन का निर्माण किस एंजाइम की सहायता से होता है, तो उसे कहते हो प्रोटीएज और इंटीग्रेज। और लाइपोप्रोटीन की सहायता से क्या बनता है, तो लाइपोप्रोटीन की सहायता से कैप्सूल या खोल का निर्माण होता है। तो इससे बनता है क्या? यह कैप्सूल, या इसी को कहते हो क्या, खोल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब आ जाओ तीसरे वाले आवरण पे। तीसरे वाले आवरण को क्या कहते हो? बाइलिपिड लेयर। मतलब लिपिड के कितने आवरण हैं? 2 आवरण। तो कह रहा है कि इसमें बाई का मतलब क्या हो गया? 2। लिपिड के कितने आवरण? 2। लिपिड के कितने? लिपिड का मतलब है वसा। क्या लिख रहे हैं यार? लिपिड का अर्थ है क्या? वसा। वसा के कितने आवरण हैं? 2। तो उसके चारों तरफ वसा के कितने आवरण हो गए? 2। दूसरी चीज कह रहा है कि इसमें जो वसा के 2 आवरण हैं उसमें पिन के समान संरचनाएं पाई जा रही हैं। ठीक है, पिन नहीं है, पिन है, सॉरी। पिन के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? नोब। और इस नोब में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिस एंजाइम को कहते हैं हम न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज। क्या कहते हैं? न्यूरामिनिडेज। ये एक एंजाइम है, ठीक है ना, जो कहाँ पाया जाता है? नोब वाले हिस्से में। किस हिस्से में? ये जो येलो कलर का है। अब इन सब का काम हम बता रहे हैं, फिर ये कैसे हमको संक्रमित करता है उसको समझा रहे हैं। दूसरा एक हिस्सा है MHC। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? अगला एक हिस्सा MHC। MHC फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड कहने का मतलब ये एक बार संक्रमण फैलाता है और दूसरी बार भी संक्रमण फैलाता है। तो M का मतलब है मेजर। मेजर को तो कहते हो अधिक। हिस्टो मतलब लॉजी में किसका अध्ययन करते थे? ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। और C का मतलब है कंपेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स। मतलब ये हेल्प करता है हमारे शरीर के ऊतक को संकृत करने में, मतलब रक्त को। तरल संयोजी ऊतक है ही। सर थोड़ा बड़ा लिखिए सर, इसको नोट भी करना है। सर PDF मिल जाएगा बाबू। सर थोड़ा जल्दी मत पढ़ाइए, ठीक है? स्लो अभी समझा रहा है, कहीं चिंता कर रहा हो। सर इसका नोट भी करना है तो कर सकते हो, अच्छे से समझ में आएगा। सर समझ न आ रहा है? अच्छा ठीक है बाबू, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। हैंड राइटिंग साफ कीजिए, ठीक सर। मोटिवेशन के साथ पढ़ाइए। देखो मोटिवेशन ये है कि जब तुम किसी चीज़ को मान के बैठोगे कि हम नहीं समझना चाहते हैं, तो नहीं समझ पाओगे। मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हर साल मेरे बैच से, जहाँ मैं पहले पढ़ाता था, 98 और 97, ये 2 डिजिट ऐसे हैं 100 में जो कॉमन नंबर है, सबके आते हैं। एकदम ये नहीं करें 100/100%, पर 100 बच्चों में 65-70 बच्चे ले आते हैं। तो ये जो तुम हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हो, कम से कम मुझे 3-4 दिन झेलो ना, इसकी आदत पड़ गई तो कहना क्या। और चीज़ें इतनी समझ में आएंगी अच्छी से, उसको लेके तुम परेशान ना रहो। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तुमको आसानी से समझ में आएगी, इस सब चीज़ों को लेके थोड़ा पैनिक मत हो, ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो इतनी चीज़ें तुम समझ गए हो, अब इसको अप्लाई करते हैं कैसे। जैसे पूछ लिया तुमको क्वेश्चन एक, कहाँ गया भाई, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि HIV की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे HIV की संरचना के बारे में। HIV की संरचना बनाएंगे। HIV की संरचना बनाते समय हम 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि HIV वायरस में कितने आवरण पाए जाएंगे? 3। ये मुख्य बातें हैं जो किसको ढके हुए हैं? HIV वायरस के अनुवांशिक पदार्थ को, जो होता है क्या? RNA। और वह वायरस जिसका अनुवांशिक पदार्थ RNA होता है, उस वायरस को हम कहते हैं क्या? रेट्रोवायरस। ठीक, जो उसका जीनोम या अनुवांशिक पदार्थ RNA है, उसके चारों तरफ जो पहला आवरण पाया जाएगा, उस आवरण को हम कहते हैं क्या? सेंट्रल कोर या केंद्रीय भाग, जो किसका बना है? लाइपोप्रोटीन का। और उस लाइपोप्रोटीन के बनने में कौन से एंजाइम सहायता प्रदान करते हैं? तो वह है प्रोटीएज और इंटीग्रेज। और दूसरा एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह एंजाइम तब सहायता प्रदान करता है HIV को जब ये वायरस हमारे शरीर में चला जाता है और हमें क्या करता है? संक्रमित करता है, तब उसका काम है। तो जब संक्रमण की दर पढ़ा जाएगा तब उसको समझ लिया जाएगा। दूसरा, इस कैप्सूल के सेंट्रल कोर के चारों तरफ एक और आवरण पाया जाता है, जिसको कहते हो कैप्सूल या खोल, जो HIV के जीनोम का दूसरा आवरण है, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल कोर, कैप्सूल, जो किसका बना है? लाइपोप्रोटीन का। और उसके चारों तरफ लिपिड के 2 आवरण हैं, इसलिए उन्हें बोलोगे लिपिड बाइलेयर। तो ये चीज़ें जो अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये तुम एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखोगे, ये इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। हम याद कैसे रखेंगे कि HIV के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कि हम उसको कैसे याद रखें।
तो ये ऐसे आप कॉपी में बनाइए या लिखिए, इसको शॉर्ट नोट कहते हैं कि हमको याद रह जाए कि ये चीज़ें कैसी रह जाएंगी। और बाकी तो उसका फिगर बनाओगे ही, अच्छे से समझ में आया ही है, फिगर अच्छे से बनाते चलोगे, समझते चलोगे। तो अगर पूछ रहा है एचआईवी को किसने खोजा था इस तरीके से, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और भारत में जो एचआईवी खोजा गया था वो थी एक डॉक्टर सुनीति सुनीति सोलोमन सुनीति सोलोमन। एक बच्चा कमेंट में लिखा है तो उसको समझा दे रहा है। भारत में एचआईवी को खोजने वाली जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर सुनीति सोलोमन। उन्होंने इसे मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हो, में सेक्स वर्कर में खोजा था। जो वैश्यावृत्ति देह व्यापार वाली औरतें होती हैं उनके शरीर में खोजा था। कब? 1986 में वहां पर खोजा था। तो अगर पूछेगा विश्व में एचआईवी किस देश ने खोजा था, तो वो तो अमेरिका है। कहाँ पर खोजा था? होमोसेक्सुअल पर्सन या ऐसे व्यक्तियों के समूहों में जिनको नशे की लत थी और सब लोग एक ही इंजेक्शन से नशे की दवाइयां ले रहे थे, जिसके कारण उन सबके शरीर में निमोनिया और त्वचा का कैंसर नामक क्या हो गया था, बीमारी हो गया था। ठीक, उस पर रिसर्च करने वाले कितने वैज्ञानिक? तो पहले दो थे, रॉबर्ट गैलो और लुक मॉन्टेग्नियर। उन्होंने ही बताया कि उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है, जिसके कारण उसे क्या नाम दिया गया, रेट्रोवायरस। फिर उसके बाद एक संस्था आई आईसीवीएन, उन्होंने कहा कि इस रेट्रोवायरस को हम एक नाम देंगे जिसका नाम होगा क्या, एचआईवी। सर एक बार और समझा दीजिए। सर स्टेप तो बाई स्टेप लिखिए। ठीक है, वो थ्योरी हम लिखने जा रहे हैं बाबू, उसको लेकर परेशान मत रहो। ठीक ठीक है। भारत में एचआईवी को किसने खोजा? डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने। कहाँ पर खोजा था? मद्रास या चेन्नई में। कब खोजा था? 1986 में। उसके बाद किसमें खोजा था? सेक्स वर्कर में। ठीक सर, आपसे निवेदन है कि अभी तक जितना चैप्टर हो गया उसका वन शॉट ले लीजिए। बिल्कुल लेंगे सर, अभी पहला क्लास है तो थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, मुझे भी और मेरे पढ़ाने के तरीके को भी, ठीक है ना। जो कि पूरा फिगर बेस्ड हम आपको समझाएंगे, फिगर बना बना के पढ़ा के अच्छे से समझाएंगे। इस तरीके से शॉर्ट नोट लिख देंगे ताकि आपको याद करने में भी क्या हो, याद हो। ठीक, डॉक्टर सुनीति सोलोमन। ठीक, योर टाइम अप सर। कितने बजे क्लास खत्म होती है? 2 बज गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। ठीक, देखो दूसरी चीज़, एचआईवी के बारे में हम लिखने की बात कर रहे हैं। देखो अगर कह रहा है एचआईवी के बारे में लिखिए, तो एचआईवी तो बना लोगे, एचआईवी की संरचना को सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद हम लिखना चालू करेंगे कि यह एक विषाणु है, यह एक विषाणु है जिसके संक्रमण से एड्स, जिसके संक्रमण से एड्स नामक रोग होता है। एड्स नामक रोग होता है, रोग होता है। इस वायरस को या इस विषाणु को अमेरिका के समलैंगिक या इसी को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोसेक्सुअल हो गया, व्यक्तियों में खोजा गया था। व्यक्तियों में खोजा गया था, खोजा गया था। ठीक, अगली बात क्या हम लोग पढ़े हैं? इन व्यक्तियों को मादक पदार्थों की लत थी। मादक पदार्थ की लत थी, जिसके कारण, एक मिनट, जिसके कारण इनके समूहों में त्वचा का कैंसर तथा निमोनिया, त्वचा का कैंसर तथा निमोनिया नामक रोग तेजी से फैल गया था। ठीक सर, अपना परिचय दीजिए। अभिषेक एसपी सर। गुरुजी, मादक पदार्थ क्या होता है? बाबू, ऐसा पदार्थ जिसके सेवन से तुम्हें नशा हो। ठीक है। दूसरा फिर कह रहा है कि इस वायरस, चलो विषाणु लिख लो, इस विषाणु पर सबसे पहले पेरिस के
पाश्चर संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक लुक मॉन्टेग्नियर, कौन? लुक मॉन्टेग्नियर, कब? 1983, तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट संस्था, मतलब है नेशनल संस्था, ठीक है ना? नहीं, ऐसे नहीं होगा, NIH लिख लो, गलत हो जाएगा नहीं तो, सॉरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ या NIH पूरा लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये वैज्ञानिक कौन? रॉबर्ट गैलो, कब? 1984 ने इस पर प्रयोग कर यह बताया कि इसका जीनोम RNA होता है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस नाम दिया गया, ठीक। जबकि भारत में इसे डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने 1986 में मद्रास के वैश्याओं में खोजा था, ठीक। इतनी कहानी होगी थोड़ी सी समझने के लिए, तो अच्छे से लिख रहे होगे, समझ में आ रहा होगा। सर क्या सर आप हैं क्या? अरे वाह सर, बीच बीच में बेटा बोलकर पढ़ाइए ना, मेरी इतनी एज नहीं है भाई, चलो ठीक है, कह सकते हैं। ये सब लिख कर बताइए, टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। PDF में ले आएंगे, कोई बात नहीं, ये बातें समझ में आ गई होंगी। सर SP का मतलब, SP मेरे मम्मी पापा का नाम है बाबू, जो उसमें S का मतलब है संतोष, P का मतलब है फूलमती, तो मेरा नाम मम्मी पापा के नाम से ही होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया। वेश्या का मतलब जो देह व्यापार में होते हैं बाबू, जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल, थोड़ा सा समय दो, 1-2 दिन का, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छा लगा। मादक पदार्थ व पदार्थ जिससे नशा होता है। सर HIV के स्केच के बारे में लिखिए, ठीक है। HIV के स्केच के बारे में लिख दे रहा है, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, ठीक है। आप कह रहे हैं, सुनो, HIV की संरचना देखो, आप कह रहे हैं HIV, इसके बारे में अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे क्या? HIV एक वायरस है जिसमें 3 आवरण पाए जाते हैं, 3 आवरण पाए जाते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। चलो ठीक है, PDF से ले आएंगे, ये मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोगों का समय बचेगा, क्लास जल्दी जल्दी खत्म भी होगी, ठीक। पहला है सेंट्रल कोर, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? केंद्रीय भाग। तो समझाते वक्त समझा ही है, उसके केंद्र में उसका जीनोम या RNA होता है, जो कुछ एंजाइम के साथ होता है, और उसकी संख्या कितनी होती है? 2। सर क्लास मस्त है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर आपकी शादी हो गई, इतना खुश दिखते, शादी हो गई होती तो पापा से पूछो अपने जाके,
खुश है? देखो, HIV का जीनोम, जीनोम मतलब अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है ना। RNA होता है, RNA होता है जो केंद्रीय भाग में पाया जाता है, भाग में पाया जाता है। इसकी संख्या, इसकी संख्या 2 होती है, 2 होती है, जिसके चारों तरफ 3 एंजाइम, 3 एंजाइम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। पहला है प्रोटीएज, प्रोटीएज। दूसरा है इंटीग्रेज। तीसरा है प्रतिवर्ती एंजाइम। ठीक, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज। बस 5 मिनट दो, 5-6 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। सर हम लोग समझ गए हैं, खुद से लिख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास तो हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन लिख लेने दो सर, बात शादी का मतलब दुखी होना थोड़ी होता है। सही है। इसकी सहायता से क्या होगा? इसकी सहायता से लिपिड का निर्माण होता है। लिपिड के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। ये RNA को पुनः DNA में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा लेयर इसमें क्या था? कैप्सूल, या इसी को हम लोग क्या लिखे हैं? खोल। यह एक सुरक्षात्मक, यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जिसके बनने में, इसके बनने में, जिसके बनने में प्रोटीएज तथा इंटीग्रेज एंजाइम सहायता प्रदान करते हैं, एंजाइम सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, चलो आगे। कहा सर आप शुरू से पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाएंगे, वन शॉट लेके आएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। 98 मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा, मेरी बात मानोगे तो। सर आपका नहीं भाई। देखो चलो, तीसरा है क्या? बाई लिपिड लेयर, बाई लिपिड लेयर, या इसे कहोगे क्या? द्वि लिपिड आवरण। ठीक, प्लीज राइटिंग साफ कर लीजिए, ठीक है? आराम से लिखेंगे। सर आप कहाँ से हैं? यूपी से। सर समझ में आ गया, वेरी गुड। सर मुझे OCD है। अरे बाप रे। सर सॉन्ग सुनाइए, कैसे भी फरमाइश है क्या? चलो ठीक है, ये लास्ट है, इसमें लिख लो, उसके बाद चीज़ें ख़त्म करो। देखो, HIV के चारों तरफ लिपिड के 2 आवरण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें पिन के समान संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है।
जिसे नोब तथा MHC फर्स्ट और सेकंड कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह संक्रमण में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक। अब इसी को एक बार हम पूरा रिवाइज कर दे रहे हैं, जो भी डाउट है फिर लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूपी गोरखपुर, लव यू सर जी, वाह क्या बात है सर, भोजपुरी में एक बार बोल के दिखाइए, का हो समझ में ना आया बक्का तो अनपचन के, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ा तो नहीं, चलो ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, उसको समझ लो, सुन लो। देखो शुरू से, कहाँ चले गए भाई, ठीक। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, दो चीज़ें पहले हम लोगों ने कंपेयर की, एक HIV, दूसरा एड्स। तो किसी व्यक्ति को HIV नहीं होता है, किसी व्यक्ति को क्या होता है, एड्स होता है, जो HIV वायरस के संक्रमण से होता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब एक ऐसा वायरस जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में क्या लाता है, कमी लाता है, जिसके कारण हमें एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं एड्स या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब हमारा शरीर धारण कर लिया है किसको, कमी को, किसमें, प्रतिरक्षा तंत्र में, जिससे हम हर छोटी बड़ी बीमारी से ग्रसित होंगे। अगला टॉपिक क्या था, इसे सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, अमेरिका में। किन व्यक्तियों में, होमोसेक्सुअल पर्सन में या समलैंगिक लोगों में, जहाँ पर या तो महिलाओं के या तो पुरुषों के ग्रुप्स रहा करते थे, ठीक, जिसमें स्किन कैंसर और निमोनिया नामक रोग तेजी से फैल गया था, क्योंकि उन लोगों को क्या, मादक पदार्थों की लत थी और एक इंजेक्शन से सभी लोग क्या कर रहे थे, नशे की दवाइयां ले रहे थे, जिसके कारण वो बीमारी सभी में फैल गई। जिसके कारण वहाँ की जो संस्था थी, दो वैज्ञानिक, एक लोग मॉन्टेग्नियर, एक रॉबर्ट गल, उन्होंने सबसे पहले इन व्यक्तियों पर रिसर्च किया और देखा कि एक वायरस से ये संक्रमित है जिसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, RNA, जिसके कारण उन्होंने इस वायरस को नाम क्या दिया, रेट्रो वायरस। फिर उसके बाद एक संस्था आई जिसका नाम था ICUN-VN, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, जिन्होंने इस रेट्रो वायरस को एक नया नाम दिया जिसका नाम था क्या, HIV। उसके बाद HIV की संरचना, बीच में उसका जीनोम जो है क्या, RNA, जिसके आसपास प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो एक खोल से ढका हुआ है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कोर। उसके चारों तरफ एक और आवरण है जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। उसके चारों तरफ लिपिड के दो आवरण है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बाइलिपिड लेयर, ठीक। सारी चीजें वही लिखी गई हैं। इस बाइलिपिड लेयर में पिन के समान संरचनाएं हैं, एक को कह रहे हैं नोब, एक को कह रहे हैं MHC या मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इन सब का क्या काम है, आगे हम लोग आए थे क्या, HIV का जो जीनो संरचना है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हो, 3, पहला सेंट्रल कोर, दूसरा कैप्सूल, तीसरा बाइलिपिड लेयर। सेंट्रल कोर में क्या है, RNA है 2, जो उसका आनुवांशिक पदार्थ है, इसलिए उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रेट्रोवायरस। एक एंजाइम पाया जाएगा 3, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक। कैप्सूल वाले हिस्से में लाइपोप्रोटीन बनता है, जो बनता है कैप्सूल को। दूसरा बाइलिपिड लेयर, उसके चारों तरफ लिपिड के दो आवरण हैं, पिन के समान है, जिसको कह रहे हैं नोब, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूरामिनिडेज एंजाइम, ये संक्रमण में सहायता प्रदान करता है। और मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी संक्रमण में सहायता प्रदान करता है। और भारत में HIV को ढूंढा था डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने 1986 में, मद्रास में, सेक्स वर्कर जो देह व्यापार वाले होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ये उसके बारे में थियरी, जो कि आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, मैंने लिख के दिखाया समझ में आने के लिए, और ये उसकी थियरी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, चलो फिर मिलेंगे आगे चल के, फिर कभी क्या, कल ही। सर आप कहाँ से हैं, यूपी से हैं, चलो थोड़ा सा कमेंट करो 30 सेकंड में अगले कि क्लास कैसे लगी, मैं ये देखूँ जरा 1 मिनट, उसके बाद फिर क्लास को ख़त्म करना। नाइस सर, ठीक है सर। सर आप कहाँ से, यूपी से, सर अच्छा लगा, वेरी गुड। माला कुमारी, गोलू कुमार, मस्त चैप्टर था, ठीक है सर, ठीक है। आपकी पढ़ाने की कला के घायल है गौरव, थैंक यू बाबू। सर आप कहाँ से हैं, गोरखपुर से, यूपी, बाय सर, हो गया सर, मस्त क्लास रही सर, ठीक है, ठीक है, मस्त सर, क्लास मस्त रहा। थोड़ा सा समय तो बाबू, 1-2 दिन का, एकदम झूम के पढ़ोगे, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, सुपर मस्त क्लास, ठीक। PDF मिल जाएगा बाबू, PDF लेके आएंगे, उसकी चिंता ना करो। क्लास बहुत अच्छा, तो मैं कल ही आए हैं तो कहाँ से PDF बनेगा सर, मंदिर में ही हूँ, बहुत अच्छा। मंदिर के गेट का कलर बता तो माने, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, तुम लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी। क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो अपना, बाय। रही है आपकी पढ़ाई।